हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए एक काफी अच्छी सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर आपको काफी पसंद आने वाला है। इसलिए वीडियो को जरूर से पूरा देखना और वीडियो को काफी ध्यान से भी देखना, वरना हो सकता है आपको ये सीरीज समझ ही ना आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि यंग बच्चों के बीच एक अजीब सी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से सभी लोग ज्यादातर इंटरनेट पर ही रहने लगे हैं, जिससे उन्हें बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है और हमेशा अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही लगे रहते हैं। इस बीमारी को लोगों ने नाम दिया है इंटरनेट एडिक्शन। तो सभी बच्चों को वापस ठीक करने के लिए और वापस से उन्हें सभी कामों में सक्षम बनाने के लिए लोगों ने एक एकेडमी बनाया है जिसका नाम है द इलाइट रिडक्शन एकेडमी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को इंटरनेट से दूर करके वापस से जीना सिखाया जाएगा। जिसके बाद हम एक लड़के को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसे गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वही गेम पूरा करने के बाद दूसरा गेम शुरू करने जा रहा था। पर तभी वो लड़का अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सपने में उस लड़के को दिखता है कि उसकी मदर उसे कह रही थी कि अब उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं और वो आराम से गेम खेल सकता है। तभी उस लड़के की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम हिकी भी है और हिकी भी अपने आप को एक अनजान जगह पर देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे आया। हिकी भी के साथ उस रूम में कुछ लोग और भी थे और ये बात कर रहे थे कि शायद ये डोर बाहर से बंद है, इस वजह से खुल नहीं रहा। पर तभी हिकीबी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या वो गेम वर्ल्ड में आ गया है। हिकीबी को ऐसा इस वजह से लग रहा था क्योंकि उस रूम में वो 4 लोग थे और वो डोर भी लॉक था। ज्यादातर हर गेम की शुरुआत ऐसे ही होती है। फिर हिकीबी उस दूसरे लड़के के पास चला जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या वो सभी सोल्जर हैं और क्या अब उन्हें जॉम्बीज को मारना है या मॉन्स्टर्स को। पर एक लड़का हिकीबी को धक्का देता है और कहता है कि उनमें से सिर्फ वही है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ ही वो कहता है कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे चुपचाप साइड में बैठना चाहिए, ना कि ऐसे शोर करना चाहिए। पर तभी एक दूसरा लड़का उन्हें चुप होने की कहता है क्योंकि उसे कुछ लोगों के आने की आवाज आ रही थी। तभी गेट खुलता है और 4 आदमी जिनके पास वेपन भी थे वो अंदर आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ आता इससे पहले एक लेडी आने लगती है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आज उन्हें ये गंदे लोग मिले हैं जिन्हें उन्हें सुधारना है। फिर वो लेडी उन सभी को बताती है कि अभी वो सभी द इलाइट रिडक्शन एकेडमी में हैं और वो यहाँ की हेडमास्टर और उसका नाम जिन है। जिसके बाद हम एकेडमी को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें सुबह से ही लगातार दौड़ाया जा रहा था और अब तो शाम तक हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक लड़का आराम करने की कहता है और जमीन पर ही गिर जाता है। पर एक आदमी आगे आता है और उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारता है और बाकियों से भी कहता है कि अगर उन्होंने भी भागने से मना किया तो उनके साथ भी यही होगा और साथ ही जो भी लास्ट आएगा उसे 5 लैप ज्यादा मारने होंगे। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो आराम से लेटा था और उसे ये सब काफी पसंद आ रहा था। फिर वो लड़का देखने लगता है कि अब की बार उनकी एकेडमी में कौन से नए बच्चे आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चारों में से एक लड़का कहता है कि वो उन्हें ऐसे कैद करके नहीं रख सकते क्योंकि उसे उनके बारे में सब पता है। वो कोई एकेडमी नहीं है बल्कि वहाँ इंटरनेट एडिक्टेड वाले बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। तभी उनमें से एक आदमी आगे आता है और उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर बाकी लड़के काफी डर जाते हैं और जिन उस आदमी से मुंह पर ना मारने की कहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अगले महीने उनसे मिलने भी आएंगे। फिर उस लड़के को बुरी तरह से मारने के बाद वो आदमी बताता है कि वो उस एकेडमी का हेड इंस्ट्रक्टर है और उसका नाम है शियान। फिर शियान बाकी तीनों लड़कों को लाइन में खड़े होने की कहता है और उन्हें बताता है कि इस जगह पर वो सिर्फ उनकी बात मानेंगे और उन्हें मना करने का कोई हक नहीं है। फिर हम वापस से उसी लड़के को देखते हैं जो हिकीबी के बारे में पढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि हिकीबी को उसकी मदर ने इस एकेडमी में भेजा था और जब तक हिकीबी 18 साल का नहीं होता तब तक वो यहीं रहेगा। शियान ये बात हिकीबी को भी बताता है और ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मदर उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। साथ ही हिकीबी के 18 साल के होने में अभी पूरा 1 साल था और इतना लंबा टाइम वो कैसे यहाँ बिता सकता है। फिर शियान हिकीबी से एक सवाल पूछता है कि और हिकीबी के कोई भी जवाब देने पर उसे मारने लगता है। जिसके बाद हिकीबी देखता है कि उन्हें उस जगह पर काफी बुरी तरह से रखा जा रहा था और लगातार उन्हें मारा भी जा रहा था। फिर शियान उन्हें बताता है कि वो सुबह 7 बजे उठ जाएंगे और 9 बजे वापस अपने डॉर्मर्स में आएंगे। हिकीबी ये सब सुन रहा था और समझ भी रहा था कि उन्हें इस जगह पर बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं रखा जा रहा था, उन्हें यहाँ जानवर से भी पूरा माना जा रहा है। इसलिए हिकीबी के दिमाग में सिर्फ वहाँ से भागना ही चल रहा था। जिसके बाद हिकीबी छत पर जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि जब वो अपने घर पर रहता था वो सिर्फ गेम में ही लगा रहता था
और जब उसकी मदर उसे खाना देने भी आती थी तब भी वो उन्हें भगा देता था। फिर हिकीबी छत पर पहुंच जाता है और देखता है कि आसपास सिर्फ जंगल है और वो एक बहुत बड़ी जगह पर कैद है, और वो जगह किसी जेल से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम लड़कों को देखते हैं जो उस जगह पर पुराने हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो अब सुधर चुके हैं। तभी सारे इंस्ट्रक्टर वहां तीनों लड़कों को लेकर आ जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि हिकीबी गायब है। ये देखकर सभी हिकीबी को ढूंढने लगते हैं। हिकीबी ये सब छत से देख रहा था और हिकीबी कूदकर अपनी जान देने की सोच रहा था, क्योंकि वो इतनी मार नहीं सह सकता। तभी हिकीबी के पीछे वही लड़का आ जाता है जिसे हमने पहले देखा था। फिर वो लड़का हिकीबी से कहने लगता है कि उसे नीचे ही कूद जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसके जान देने से दुनिया को पता चल जाएगा कि इस एकेडमी में स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। इससे 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आजाद हो पाएंगे और हिकीबी हीरो बन जाएगा। हिकीबी भी ये सब सुन रहा होता है, पर आखिर में वो कूदने से मना कर देता है। फिर वो लड़का हिकीबी से कहता है कि अगर वो उसे उसकी लाइफ देगा तो वो उसकी लाइफ को मीनिंग देगा। फिर वो लड़का हिकीबी से कहता है कि वो उसे एक मैन बना देगा, पर हिकीबी उससे कहता है कि वो अभी मैन बनना ही नहीं चाहता। फिर हिकीबी कहने लगता है कि उसे लगा था कि वो लड़का एक लड़की है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और हिकीबी को मारता है, पर फिर हिकीबी कुछ ऐसी बातें भी बोलता है जिसकी वजह से वो लड़का और गुस्से में आ जाता है और हिकीबी को पीटने लगता है। वही सब इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें हिकीबी कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का अपना नाम शिन बताता है और हिकीबी को दूरबीन देते हुए कहता है कि वो जितनी चाहे उतनी लड़कियों को पसंद कर सकता है, वो उसे यहाँ जरूर मिलेंगी। ये सुनकर हिकीबी काफी खुश हो जाता है और शिन की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हिकीबी लड़कियों को देखने लगता है। तभी हिकीबी को एक लड़की दिखती है जिसे वो पहले से जानता था। हिकीबी शिन को बताता है कि उस लड़की का नाम शियोरी है और वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में जाते थे। फिर जाते हुए शिन हिकीबी से कहता है कि अब और आज से हिकीबी की लाइफ और उसकी बॉडी शिन से बिलोंग करती है। जिसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से शियान काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो सभी सिर्फ एक नए लड़के को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी शिन हिकीबी के साथ वहां आ जाता है और शिन उनसे कहता है कि हिकीबी बाथरूम का रास्ता ढूंढते हुए खो गया था, इसीलिए शिन उसे उनके पास ले आया। फिर शियान शिन के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो हिकीबी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होगा तो उसे इसकी काफी भारी कीमत चुकानी होगी। और शिन कहता है कि उसे पता है जो लोग झूठ बोलते हैं या भागने की कोशिश करते हैं उनके साथ यहाँ क्या होता है। फिर शिन उन्हें बताता है कि ये नया लड़का उसका कुत्ता बनने के लिए मान चुका है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक अजीब रिएक्शन आता है और शियान शिन से हिकीबी का अच्छा ख्याल रखने की कहकर चला जाता है। जिसके बाद हिकीबी काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि शिन ने उसे बचा लिया था और साथ ही उसकी वजह से उसे मार भी नहीं पड़ी। हिकीबी ये भी सोच रहा होता है कि शिन शियोरी के बारे में भी सच ही बोल रहा होगा। फिर शिन एक लड़के वुडो के पास जाता है और उससे कुछ कहता है। शिन की बात सुनने के बाद वुडो एक लड़की के पास जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। हिकीबी शिन से पूछता है कि क्या ये उसने करवाया है। तभी वुडो उस लड़की के कपड़ों में हाथ डाल देता है और उस लड़की के कपड़ों से फोन बाहर निकलता है। फिर वुडो और उसके दोस्त उस लड़की के बाकी कपड़े भी फाड़ने लगते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि उस लड़की के पास और भी डिवाइस है। कोई भी बीच में नहीं बोल रहा था, पर तभी शियोरी सामने आता है और उसके पास एक नाइफ भी था। वो वुडो के दोस्तों को मारने लगती है। तभी उनमें से एक लड़का वुडो के पत्थर को मारने की कोशिश करता है, पर तभी हिको भी सामने आ जाता है और उसे पत्थर लग जाता है। फिर शियोरी उस लड़के को भी मारने के बाद वुडो से पूछती है कि वो अब उस लड़की को छोड़ेगा या वो भी उसके फाइट करना चाहता है। जिस पर वो सभी कहने लगते हैं कि उस लड़की के पास फोन निकला है, इसलिए वो उसे चेक कर रहे हैं। पर शियोरी कहता है कि वो चेक करने वाली लाइन से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तभी वहाँ इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वुडो बताता है कि उन्हें उस लड़की के पास फोन मिला है, जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। और जब शियोरी हिकीबी के पास से जाती है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हिकीबी को पहचान रही है, पर शियोरी कुछ कहती नहीं और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शियान को देखते हैं जो स्कूल मीटिंग में होता है और वहीं एक आदमी उससे कह रहा होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से वो मीटिंग में इतना लेट हो गया। असल में यहाँ हिकीबी की बात हो रही है, क्योंकि उसे ढूंढने के चक्कर में शियान मीटिंग में लेट हो गया है। पर फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और शियान से कहता है कि उसे तो पता ही होगा कि अगर स्कूल में कुछ गलत होता है तो इससे क्या कुछ हो सकता है। फिर हम वापस से शियोरी को देखते हैं जो कि हिकीबी को बैंडेज लगा रही थी। हिकीबी को अच्छे से बैंडेज लगाने के बाद शियोरी उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि अब बिजनेस की बात शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि शियोरी किस बारे में बात कर रही है, जिस पर शियोरी बताती है कि वो सिर्फ उसे बचाने के लिए तो वुडो से दुश्मनी करेगी नहीं,
वो लड़की कहने लगती है कि शियोरी तो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, तो वो तो उसकी मदद करने आएगी ही। फिर वो लड़की शियोरी से उसका फ़ोन वापस लाने में मदद मांगने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने उसे कहीं कहीं रखा होगा और अगर उसे उसका फ़ोन नहीं मिला तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाएगी। पर शियोरी उसे पीछे हटाते हुए उसे पूछती है कि उसने इतनी बड़ी निगरानी के बाद भी यहाँ फ़ोन ला दिया और इतने टाइम तक अपने पास भी रखा। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि शियोरी कहना क्या चाह रही है। फिर शियोरी उसे पूछती है कि क्या वो एक फ़ोन यहाँ मंगा सकती है। शियोरी बताती है कि उसे भी एक फ़ोन की ज़रूरत है और साथ ही अगर वो उसके लिए फ़ोन ला पाई तो वो उसे सिखाएगी कि नाइफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है। जिस पर वो लड़की पूछती है कि अगर वो नाइफ यूज करना सीख गई तो क्या कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा और क्या फिर उसे ऐसे डर कर नहीं रहना होगा। शियोरी कहती है कि अगर अगली बार किसी ने उसे परेशान किया तो उससे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो खुद को ही इस नाइफ से मार पाएगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर उसके लिए फोन लेकर आए और वो उसे खुद को ही मारने सिखाएगी। साथ ही अगर वो नया फोन ले आती है तो फिर उसे पिछले फोन की क्या जरूरत होगी। वो लड़की शियोरी के नाइफ को भी फेंक देती है। शियोरी नाइफ उठाते हुए कहती है कि फिर अगली बार वो उससे मदद का इंतजार न करे। ये सब सुनकर हिकीबी शियोरी से पूछता है कि वो ऐसी कब बन गई, क्योंकि मिडिल स्कूल में वो काफी अच्छी हुआ करती थी और सभी लोग भी उसे काफी पसंद किया करते थे। पर शियोरी हिकीबी की तरफ काफी गुस्से में देखती है और उसकी तरफ अपना नाइफ फेंकती है और उसे शांत रहने की कहती है। तभी वहाँ शिन भी आ जाता है और उस लड़की का फोन दिखाते हुए शियोरी से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। अपना फोन देखकर वो लड़की शिन के पास जाने लगती है, पर शियोरी उसके गले पर नाइफ रखकर उसे रोक देती है। फिर शियोरी कहती है कि उसे फोन की जरूरत है, जिस पर शिन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अगर उन्हें फोन वापस चाहिए तो उन्हें उसके दोस्त कीबी को मैन बनाना होगा, यानी उसके साथ फिजिकल होना होगा। ये सुनकर शियोरी कहने लगती है कि आखिर में सभी लड़की एक जैसे ही होते हैं और उसे पता ही था कि शिन की शर्त कुछ ऐसी ही होगी। पर तभी वो लड़की हिकीबी के पास चली जाती है और उसे काफी प्यार से बात करने लगती है। वो लड़की हिकीबी से कहती है कि वो अपनी फर्स्ट नाइट अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी, पर अब अगर वो उसके साथ ऐसा करेगा तो उसका सपना टूट जाएगा। इसीलिए वो लड़की हिकीबी से उसका फोन ऐसे ही उसे दे देने की कहती है। हिकीबी भी उसकी बातों में आ जाता है और उसका फोन वापस करने की कहता है। पर शिन उस लड़की की सच्चाई सभी को बताता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पागल बनाया था, पर फिर भी वो उसके साथ ही है और साथ ही अपने पेरेंट्स के पैसे चुरा कर भी उसे देती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को उसे यहाँ भेजना पड़ा। पर शिन बताता है कि उसे ये नहीं पता कि उसने फोन कैसे लाया, पर वो उसको इतना जान चुका और उसे लगता है कि जरूर फोन के लिए उसने किसी इंस्ट्रक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। ये सब सुनकर वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है और शिन पर अटैक करने बढ़ती है, पर शियोरी बीच में आ जाती है और अपने नाइफ से उसके कपड़े फाड़ देती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहां से भाग जाती है और जाते हुए कहती है कि वो उन तीनों से बदला जरूर लेगी। फिर शियोरी शिन की बात मान जाती है और फिर शिन उन्हें उस रूम से अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर हिकीबी सोचने लगता है कि ये सब गलत है, किसी लड़की के साथ इस तरह से फिजिकल होना गलत है, क्योंकि उनके बीच कोई भी इमोशन नहीं है। हिकीबी शियोरी को ये कहने के लिए मुड़ता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर वो देखता है कि शियोरी पहले से ही सब कुछ तैयार कर रही है और वो सभी खिड़की पर्दे भी बंद कर देती है। फिर शियोरी हिकीबी को बॉक्सेस के ऊपर लेटाती है और उसके ऊपर आ जाती है। फिर शियोरी हिकीबी को किस करने बढ़ती है, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कर नहीं पा रही थी और शियोरी को उल्टी आ जा रही थी, जिसकी वजह से हिकीबी शियोरी को भी रोकता है और कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। वहीं हम देखते हैं कि शिन भी बाहर से ही सब कुछ सुन रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं शियोरी काफी परेशान हो जाती है और इतना परेशान होने के बाद भी शियोरी हिकीबी से क्लोज आने की कह रही होती है, क्योंकि उसे फोन की काफी जरूरत थी। पर हिकीबी खड़ा होता है और शियोरी से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हिकीबी शियोरी को शिन से फोन लेकर जाने की कहता है और बताता है कि वो शिन को संभालेगा। फिर शियोरी हिकीबी की बात मानकर जाने लगती है और जाते हुए हिकीबी से कहती है कि वो आज भी पहले की तरह ही काफी साफ दिल का है और साथ ही हिकीबी से कहती है कि अगर स्कूल में कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो उसे मार देगी। जिसके बाद शियोरी शिन से फोन लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोडो को भी इस बारे में पता चल जाता है कि शिन ने शियोरी को फोन दे दिया है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में दिख रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ शिन से बदला लेने की भी सोच रहा होता है। वहाँ शिन हिकीबी के पास जाता है और उससे प्रूफ मांगता है कि जिसके लिए हिकीबी उसे एक बॉटल दिखाता है। फिर हिकीबी शिन से कहता है कि उसे इस तरह से लड़की की बॉडी का सौदा नहीं करना चाहिए, पर तभी शिन हिकीबी का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब वो उसका सिर्फ एक कुत्ता है।
साथ ही आज से हिकिबी शिन को मास्टर बुलाएगा। ये सुनकर हिकिबी गुस्से में आ जाते हैं और शिन से कहने लगता है कि वो उसे मास्टर नहीं बुलाएगा क्योंकि हिकिबी शिन को खुद से बड़ा नहीं दिखाना चाहता था। फिर हिकिबी गुस्से में वहां से चला जाता है और शिन को वापस उससे ना मिलने की कहता है। जाते हुए हिकिबी सोच रहा होता है कि उसने ये कर ही दिखाया और ऐसे ही एक दिन वो शियोरी के साथ इस बेकार जगह से भी भाग जाएगा। शिन हिकिबी को जाते हुए देख रहा होता है और उससे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद हिकिबी अपने दौर में पहुंच जाता है और एक नया स्टूडेंट देखते ही सभी स्टूडेंट्स उसके साथ मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर काफी बुरे बुरे कमेंट्स भी करते हैं। पर हिकिबी उनका कोई जवाब नहीं देता और बस यही सोचता है कि उसे यहाँ से शियोरी के लिए निकलना होगा। जल्द ही वो इस जगह का पता कर लेगा कि ये जगह असल में है कहाँ पर और इस जगह से भाग जाएगा। फिर हिकिबी अपने रूम के बाहर पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि अब पता नहीं उसके रूममेट कैसे होंगे और पता नहीं किस किस तरह से वो उसे परेशान करने वाले हैं। तभी एक आदमी हिकिबी के पीछे आता है और उसे उसके रूम में अंदर ले जाता है। हिकिबी अंदर जाने में डर रहा होता है और उसके रूममेट्स अंदर आते ही उसका काफी अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। ये देखकर हिकिबी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि उसका इतने अच्छे से स्वागत होगा। फिर वो आदमी हिकिबी को बताता है कि उसका नाम बिन है और वो ज़्यादातर डॉम के ऑफिस में ही रहता है और अगर उसे किसी भी चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकता है। फिर हिकिबी वो तीनों लड़की और बिन साथ में एक फोटो खींचते हैं यादों के तौर पर। फिर बिन बताता है कि उसके पास कुछ काम है इसलिए वो इससे ज्यादा टाइम उसके साथ नहीं रुक पाएगा। फिर बिन वहां से चला जाता है और हिकिबी को लगता है कि अब शायद वो तीनों लड़के अपना असली चेहरा दिखाएंगे और कुछ हद तक ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़के हिकिबी को उनके लिए खाना लाने के लिए भेज देते हैं और वो हिकिबी से कहते हैं कि उसके लिए पार्टी की प्रिपरेशन करने की वजह से वो सभी काफी थक गए हैं। फिर हिकिबी कैंटीन जाने लगता है। हालांकि हिकिबी को ये सब बुली करना नहीं लग रहा था क्योंकि उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता था और उन्होंने तो सिर्फ उससे खाना ही मंगवाया है। फिर हिकिबी कैंटीन में पहुंच जाता है और वहां काम कर रहे आदमी को अपनी प्लेट्स देकर उसे खाना देने की कहता है। पर वो आदमी हिकिबी से काफी गुस्से में बात करता है और उसे बताता है कि यहाँ खाना लेने के लिए उसे पैसे देने होंगे। पर हिकिबी बताता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, जिस पर वो आदमी वापस से काफी गुस्से में कहता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे साइड से फ्री वाला खाना ही लेना होगा। फिर हिकिबी उस लेडी के पास जाता है जो फ्री में खाना देती है और उससे खाना भी लेता है। पर हिकिबी उस लेडी को गलती से आदमी समझ लेता है और उसके सामने ही उससे आदमियों की तरह बातें भी करने लगता है, जिसकी वजह से वो लेडी काफी गुस्से में आ जाती है और हिकिबी को डांट कर भगा देती है। हिकिबी को वो फ्री वाला खाना ज्यादा पसंद नहीं आता और जाते हुए देख रहा होता है कि बाकी के स्टूडेंट्स भी फ्री वाला खाना ही खा रहे होते हैं। इसका मतलब जो खाना पैसे देने के बाद मिल रहा है वो काफी ज्यादा महंगा है, इसलिए एक भी स्टूडेंट अच्छा खाना नहीं खा पा रहा। पर तभी हिकिबी देखता है कि शिन वही काफी अच्छा खाना खा रहा है और शिन हिकिबी को भी उसके पास बुलाने लगता है। पर शिन कहता है कि अगर हिकिबी उसका कुत्ता बनता है और उसको खुद का मास्टर मानेगा तभी वो उसे ये अच्छा खाना खाने देगा। पर हिकिबी शिन को मना करके वहां से भाग जाता है। फिर हिकिबी अपने रूममेट के पास पहुंच जाता है, पर वो हिकिबी के लिए खाने से काफी ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो उस बेकार खाने को नहीं खा सकते थे। जिस पर हिकिबी बताता है कि उसे तो इतनी भूख लग रही थी कि उसने अपना खाना रास्ते में ही खत्म कर दिया। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि हिकिबी इतने बुरे खाने को कैसे खा सकता है, जिसके लिए वो उसे उनका खाना भी खा लेने की कहते हैं। काफी जल्द हिकिबी उनका खाना भी खा ही लेता है और उन्हें बताता है कि वो इतना बुरा भी नहीं था। फिर उन तीनों में से एक हिकिबी से पूछता है कि वो तो शिन का साथी है, फिर भी उसके पास पैसे क्यों नहीं है। जिस पर हिकिबी बताता है कि शिन ने उससे उसका साथी बनने के लिए पूछा तो था, पर उसने शिन को मना कर दिया। ये सुनकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उन्हें तो लगा था कि हिकिबी शिन के साथ है। जिस पर उनमें से एक बताता है कि ये खबर तो उन्हें बिन ने दी थी और बिन की खबर कभी गलत नहीं होती। पर फिर वो गेट बंद करते हैं और हिकिबी से कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए इतना कुछ इसलिए ही किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिकिबी शिन के साथ है। पर अब उन्हें पता चल चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हिकिबी को मारने आगे जाने लगते हैं। पर उन तीनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हिकिबी को मारा कैसे जाए, क्योंकि उन्होंने भी आज तक किसी को मारा नहीं था। हिकिबी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ आगे करता है, पर उसी से वो तीनों लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। इससे हिकिबी को लगने लगता है कि उसके पास किसी तरह की सुपर पावर आ गई है। तो हिकिबी वैसे ही दीवार पर भी मार कर देखता है, पर फिर उससे कुछ नहीं होता और हिकिबी के हाथ पर ही लग जाता है। फिर वो तीनों वापस हिकिबी को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर हिकिबी वापस वैसे ही अपने हाथ आगे करता है और वो तीनों वापस जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद हिकिबी से डर कर वो तीनों लड़के अपने कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं। हिकिबी कहता है कि वो तीनों ही काफी ज्यादा कमजोर है
और उन्होंने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें देखने से पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों इतने ज्यादा कमजोर है। फिर उन लड़कों से हिकीबी को पता चलता है कि बिन की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है और इसीलिए हिकीबी बिन से बात करने के लिए जाने लगता है। हालांकि वो तीनों लड़के हिकीबी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उसकी वजह से बिन को गुस्सा आ गया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। पर फिर भी हिकीबी नहीं रुकता और चला जाता है। फिर हिकीबी बिन के ऑफिस के पास पहुंच जाता है और वो अंदर जाकर देखता है कि बिन तो आराम से अंदर गेम खेल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शियोरी को देखते हैं, जो कि कॉल करने की कोशिश कर रही होती है पर उसे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। तभी वो लड़की वहां आ जाती है और शियोरी से कहती है कि उसे यहाँ टावर नहीं मिलेंगे तो उसे उसका फोन वापस कर देना चाहिए। साथ ही वो लड़की शियोरी के लिए दूसरा फोन लाने की भी कहती है, पर शियोरी उसकी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। और जाते हुए शियोरी उस लड़की से कहती है कि उसे अपनी क्लास के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हिकीबी बिन से कह रहा होता है कि उसे उन लड़कों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, पर बिन हिकीबी के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर वो उनकी इतनी चिंता करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में आ जाएगा। फिर बिन हकीबी को कहता है कि उसकी क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए उसे जल्दी से जाना चाहिए। ये सुनकर हिकीबी को याद आता है कि सही में उसकी क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए हिकीबी वहां से भागते हुए जाने लगता है। फिर टाइम से हिकीबी क्लास तक पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि सभी को क्लास में भी काफी परेशान किया जा रहा है और हर छोटी बात पर मारा जा रहा है। जिसके बाद उनकी जिम क्लास शुरू होती है, जो कि शियान करा रहा था। सभी को काफी मुश्किल ट्रेनिंग कराई जा रही थी, जहाँ सभी बच्चे काफी मुश्किल से ये सब सह पा रहे थे। वहीं हिकीबी पूरी कोशिश कर पा रहा था वो इसमें सबसे आगे रह सके और साथ ही वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। हिकीबी हर चीज पे सभी बच्चों से सबसे अच्छा कर रहा था, पर जो स्टूडेंट्स अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, शियान उन्हें काफी बुरी तरह से मारने लगता है। हिकीबी ये देख नहीं पाता और बीच में आ जाता है। हिकीबी शियान को बताता है कि उन्होंने लंच मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें कुछ भी करने की पावर नहीं है। पर शियान हिकीबी की कोई बात नहीं सुनता और उसके बीच में आने के लिए उसे मारने लगता है। लेकिन हिकीबी मार खाते हुए गलती से एक पंच शियान को भी मार देता है। ये देखकर शियान और बाकी सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं और शियान भी रुक जाता है। तभी पंच की वजह से शियान की नाक से ब्लड भी बाहर आ जाता है। ये देखकर शियान काफी गुस्से में आ जाता है और हिकीबी से कहने लगता है कि वो उसे इस वजह से नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो शिन का कुत्ता है। पर हिकीबी मना करते हुए कहता है कि शिन और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है और बताता है कि ये स्कूल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ कुछ भी सही ढंग से नहीं चल रहा। यहाँ स्टूडेंट्स को सही खाना तक नहीं खिलाया जा रहा है और बिना खाने के कोई भी इतनी मुश्किल ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। साथ ही हिकीबी कहता है कि अगर वो वापस उसे मारेगा तो वो उन सभी की पुलिस में कंप्लेन कर देगा, जिससे उनका ये स्कूल भी बंद हो जाएगा। पर अब शियान ने काफी कुछ सुन लिया था और वो काफी बुरी तरह से हिकीबी को मारना शुरू करता है और हिकीबी से कहता है कि इस स्कूल में वही नियम है और वही पुलिस है। इतने मार खाने के बाद भी हिकीबी उसके सामने हार मानने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसके सामने कभी नहीं हार मानेगा। सभी स्टूडेंट्स भी हिकीबी को देखने लगते हैं और हिकीबी कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब गैर कानूनी है। शियान के एक इशारे पर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सभी को स्कूल के इंस्ट्रक्टर और स्कूल के रूल्स को मानना चाहिए। साथ ही जो कुछ भी यहाँ चल रहा है वो सब बिल्कुल सही है और उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। हिकीबी को समझ नहीं आता कि वो सभी ये क्या कर रहे हैं। शियान बताता है कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा है और फिर शियान हिकीबी के रूममेट से पूछता है कि क्या जो यहाँ हो रहा है वो गलत है, जिस पर वो तीनों भी मना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब ठीक है। ये सब देखकर हिकीबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों कोई भी इसके सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा। तभी वहाँ शियोरी आ जाती है और उसे देखकर हिकीबी को लगने लगता है कि वो उसकी मदद के लिए आई है। तभी शियोरी हिकीबी को काफी बुरी तरह से मारने लगती है और काफी मारने के बाद शियोरी शियान से कहती है कि वो इस नए स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से माफी मांगती है। शियोरी भी शियान के सामने माफी मांगते हुए झुक जाती है और हिकीबी शियोरी से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर शियोरी बताती है कि ऐसे वो कभी भी किसी भी इंस्ट्रक्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि इससे पहले भी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग आए थे, पर इन इंस्ट्रक्टर के सामने कोई टिक नहीं पाया। पर फिर भी हिकीबी वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो इन लोगों से कभी डर कर नहीं रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों न पड़े। पर शियोरी हिकीबी को रोकने लगती है और बताती है कि उसे पता तक नहीं इससे पहले यहाँ कितने लोग मर चुके हैं। पर हिकीबी उसकी एक नहीं सुनता और शियान से उसे मारने की कहने लगता है। शियोरी हिकीबी को रोकने के लिए आगे आती है, पर हिकीबी उसे थोड़ा सा धक्का देता है, जिसकी वजह से शियोरी का फोन उसकी जेब से गिर जाता है और फोन को सभी देख लेते हैं। शियोरी फोन वापस उठाने जाती है, पर तभी दो लड़कियां आकर उसे पकड़ लेती हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर हिकीबी को भी जमीन पर गिरा देता है।
शियान आगे आता है और फोन उठा लेता है। तभी वुडो भी आगे आता है और कहने लगता है कि उससे तो लगा ही था कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट कुछ तो गलत कर रही है। तभी शियान सभी से बताता है कि एक ऐसा रूल है जिसमें अगर उनके साथ का कोई स्टूडेंट कुछ गलत करे तो उन सभी को भी उसकी गलती की सजा मिलेगी। काफी निराशा के साथ सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और उन्हें जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सभी इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड पर लिटा देते हैं और काफी बुरी तरह से उन्हें मारने लगते हैं। फिर शियान शियोरी की क्लास की लड़कियों को बुलाता है और उनसे शियोरी को पिटवाता है। हालांकि शियोरी की क्लासमेट का ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पर शियान के कहने की वजह से उन्हें शियोरी को मारना ही पड़ता है। हिकी भी खुद की वजह से बाकी स्टूडेंट्स को पिटता देख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो माफी मांग लेता है और कहने लगता है कि शियान सही था और वो गलत था। अब ये सुनकर शियान भी खुश हो जाता है और बाकियों को रोक देता है। सभी स्टूडेंट्स हिकीबी को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि इसकी वजह से उन्हें काफी मार खानी पड़ी थी। फिर शियान सभी को उनके रूम में जाने की कह देता है। वहीं आखिर में वो लड़की भी शियोरी को चाटा मारती है और काफी खुश भी होती है। शियोरी की ऐसी हालत देखकर तभी वुडो भी हंसते हुए वहां आता है और शियोरी से कहता है कि अब तो वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी नहीं बनी रह सकती। फिर वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं और आखिर में सिर्फ शियोरी और हिकी भी रह जाते हैं। और हिकी भी रोते हुए शियोरी से कह रहा होता है कि उसकी वजह से उसे भी इतना सब कुछ सहना पड़ा। शियोरी जाते हुए हिकी भी से उसे कभी भी बात न करने की कहता है। हिकी भी काफी बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसके पास शिन आ जाता है। हिकी भी उसे देखकर उसे कहता है कि वो तो सब ठीक कर सकता है और हिकी भी इसके बदले उसका कुत्ता बनने के लिए भी मान जाता है। पर शिन उसे कहता है कि वो ऐसे किसी को भी अपने साथ नहीं रखता और जब हिकीबी के पास चांस था तब उसने उस चांस को जाने दिया। लेकिन शिन हिकीबी से कहता है कि अगर वो उसकी 3 कंडीशन पूरी कर दे तो वो उसे अपने साथ रख लेगा। शिन बताता है कि पहली कंडीशन हिकीबी को अपनी क्लास का लीडर बनना होगा, दूसरी कंडीशन हिकीबी को वुडो को उसकी पोजीशन से हटाना होगा, यानी वुडो के इंस्ट्रक्टर डिसाइपल वाली पोजीशन से। फिर शिन तीसरी कंडीशन बताता है पर वो हम सुन नहीं पाते। फिर शिन कहता है कि अगर वो इन तीनों कंडीशन को पूरा कर पाएगा तो वो उसे वापस से अपने साथ रखेगा और शिन की मदद से हिकीबी इस स्कूल पर राज कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकीबी अपने रूम में पहुंच जाता है और उसे देखकर कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। तभी हिकीबी सभी से कहता है कि आज से वो उनका लीडर बन रहा है। ये सुनकर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं और हिकीबी से कहते हैं कि वो उनका लीडर कभी नहीं बन सकता। पर तभी हिकीबी अपने बैग से काफी सारे चॉकलेट और बाकी खाने की चीजें निकालता है और उनसे कहता है कि अगर वो उसे उनका लीडर बनने देंगे तो वो ऐसी चीजें हमेशा खा सकते हैं। ये देखकर सभी तुरंत हिकीबी को लीडर बनाने के लिए मान जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में शिन का ही था। अब लीडर बनने के बाद शिन के प्लान के हिसाब से हिकीबी वुडो के पास जाता है और उसके रूम में घुसते ही उसे एक मुक्का मार देता है और उससे कहता है कि आज से उनका लीडर वो है तो वो उससे फाइट करने की सोचे भी ना। पर तभी वुडो अपने साथियों के साथ हिकीबी का पीछा करने लगता है और हिकीबी उनसे दूर भाग रहा था। फिर हिकीबी अपने जैकेट में पत्थर भर लेता है और एक एक करके वुडो के साथियों को मारने भी लगता है। ये देखकर वुडो भी हैरान हो जाता है कि हिकीबी इतनी तेज भागते हुए भी उसके साथियों को मार रहा है। तभी हिकीबी और आगे जाने लगता है और साथ ही हिकीबी टाइम भी देखता ही जा रहा था। जिसके बाद हिकीबी भागते हुए ऑफिस में पहुंच जाता है और वहाँ बिन भी था जो टाइम देख रहा था और उनके अंदर आते ही बिन गेट बंद करने लगता है। ये देखकर वुडो बिन से पूछता है कि वो गेट क्यों बंद कर रहा है, जिस पर बिन बताता है कि 9 बजते ही सभी गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और यही रूल है, जो भी बाहर है वो बाहर ही रहेंगे और जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगे। इससे वुडो समझ जाता है कि हिकीबी का प्लान शुरुआत से यही था कि वो 9 बजे किसी तरह वुडो को यहाँ ला सके जिससे उसके साथ ही बाहर ही रह जाए। फिर बिन वहाँ से चला जाता है पर वुडो कहता है कि वो अकेले ही हिकीबी जैसे को आसानी से मार सकता है और हिकीबी की तरफ आने लगता है। पर हिकीबी हंसने लगता है और वुडो से कहता है कि वुडो तो यहाँ अकेला है पर हिकीबी नहीं है। तभी हिकीबी के क्लासमेट भी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वुडो काफी डर जाता है और हिकीबी के सभी क्लासमेट वुडो को मारने लगते हैं। ये देखकर हिकीबी मुस्कुराता है और सोचने लगता है कि वह इंसान जो कभी कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करता है वो आज जमीन पर पड़ा है। साथ ही हिकीबी डिसाइड करता है कि वो हर उस इंसान से बदला लेगा जिसने उसे बुली किया होगा। हिकीबी के चेहरे पर काफी ईविल स्माइल दिख रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर शियान के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या आज उसे इंस्पेक्शन के दौरान कोई फोन मिला था, जिस पर शियान हाँ करता है और पूछता है कि फिर क्या हुआ। वो इंस्ट्रक्टर उस फोन को मांगता है और कहता है कि ये उसके भी ड्यूटी है कि वो इन चीजों का ख्याल रखे। अगले दिन हिकीबी शियान के पास काफी सारे फोन लाता है और साथ ही काफी बुरी तरह से पिटे हुए
वुडो को भी ये देखकर शियान हिकीबी से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर हिकीबी बताता है कि पिछले दिन की सीख के बाद वो वुडो के पास कुछ रूल्स पूछने गया था जिससे वो भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। पर वुडो के रूम में वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स फोन यूज कर रहे हैं। ये देखकर हिकीबी ने वुडो को कहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो डिसाइपल ऑफिसर है, साथ ही ये सभी फोन शियान को दे देने चाहिए। फिर हिकीबी कहता है कि उसने उन्हें ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर वुडो ने अपनी पूरी क्लास को हिकीबी को मारने के लिए भेज दिया। पर शियान की दी अच्छी ट्रेनिंग की मदद से उसने और उसकी क्लास ने मिलकर वुडो के सभी साथियों को हरा दिया और ये सारे फोन उसके पास ले आए। हम देखते हैं हिकीबी ने वुडो के मुंह में कपड़ा डाल रखा था जिससे वो कुछ बोल न सके। ये सारी बातें जानकर शियान आगे बढ़ता है और वुडो को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। फिर शियान वुडो को दूर ले जाने की कहता है। फिर शियान हिकीबी के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद शियान हेडमास्टर जिन के पास जाता है जो कि किसी नए स्टूडेंट का एडमिशन कर रही होती है। फिर उस लड़की का एडमिशन करने के बाद जिन शियान से कहती है कि वो स्टूडेंट तो शियान की जिम्मेदारी था, असल में यहाँ वुडो की बात हो रही है, जिसके लिए शियान माफी मांगता है। पर जिन कहती है कि उसे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फिर जिन अपना हंटर निकाल लेती है और उसे शियान को मारने लगती है, जिससे शियान को काफी दर्द भी हो रहा था, पर फिर भी वो चिल्ला नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा इंस्ट्रक्टर भी शियान को ऐसे पीटते हुए गेट से देख लेता है, जिसके बाद हम वुडो को देखते हैं जिसे जेल में बंद कर रखा होता है और तभी उसके पास एक दूसरा इंस्ट्रक्टर रियो जाता है। वुडो रियो से कहने लगता है कि ये सब उनकी गलती नहीं थी, हिकीबी ने उसे फंसाया है। फिर वुडो कहने लगता है कि ये फोन वाला बिजनेस तो उसे भी फायदा देता था, फिर वो अब उसे क्यों नहीं बचा रहा। पर रियो वुडो से पूछता है कि उस लड़की जून का फोन कहाँ है, जिस पर वुडो बताता है कि उसका फोन तो शिन ने ले लिया था और फिर शियोरी के पास पहुंच गया था। आखिर में शियोरी से शियान ने लिया था, यानी आखिर में उसका फोन शियान के पास है। पर फिर रियो पूछता है कि उसने जून का फोन ही क्यों पकड़ा। वुडो कहता है कि उसे लगा था कि वो खुद से स्कूल में फोन लेकर आई है, इसलिए एक डिसाइपल ऑफिसर होने के नाते उसने उसका फोन पकड़ लिया। पर इस चीज से रियो काफी गुस्से में आ जाता है और वुडो को मारता भी है और वुडो को बताता है कि अब उसे शियान ही देखेगा और उसे उसकी सजा देगा। तभी कई इंस्ट्रक्टर वुडो के पास जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद रियो जाते हुए सोच रहा होता है कि जब उसने शियान से जून का फोन मांगा था तब शियान ने उसे कोई दूसरा फोन दे दिया था और ये बात उसे तब पता चली जब रियो ने जून को उसका फोन वापस किया। रियो जल्दी शियान से इसका बदला लेने की तय करता है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि शियान असल में उतना भी स्ट्रांग नहीं है, उसके पीछे सारा दिमाग हेडमास्टर जिन का है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिकीबी शिन को बता रहा होता है कि किस तरह वो वुडो के साथियों से बचा और कैसे उसने वुडो के फोन पकड़े। पर शिन हिकीबी को चुप होने की कहता है क्योंकि अभी ये सब सिर्फ शुरू हुआ है। फिर शिन हिकीबी को अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि ये उसका हेडक्वार्टर भी है। हिकीबी शिन का रूम देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि शिन के रूम में सब कुछ था, एक कंप्यूटर से लेके अच्छा सोफा तक सब कुछ। फिर हिकीबी शिन से पूछता है कि असल में वो है कौन, जिस पर शिन कहता है कि वो उसका मास्टर है और उस बात को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर शिन हिकीबी की जीत की खुशी में उसे उस स्कूल के कुछ रूल्स बताता है। फिर शिन हिकीबी को याद करने की कहता है कि पिछले दिन क्या हुआ था, जिस पर हिकीबी याद करता है और बताता है कि कल उनके बीच कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं आया, यहाँ तक उन्हें एक भी दिखा तक नहीं, सिर्फ बिन ही वहाँ था जिसे शिन ने ही वहाँ भेजा था। पर हिकीबी पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ था कि कोई भी इंस्ट्रक्टर उनके बीच क्यों नहीं आया। पर शिन हिकीबी को कुछ नहीं बताता और कहता है कि आज के लिए उसने काफी कुछ जान लिया। फिर शिन कहता है कि अब उन्हें ये सब बातें छोड़कर अपने अगले प्लान पर ध्यान देना चाहिए, जो कि है क्लास 6 को खत्म करना। शिन से हिकीबी को पता चलता है कि इस स्कूल में वुडो के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन है और हिकीबी का काम है कि वो उन्हें पकड़कर शियान का भरोसा जीते, जिससे बाकी स्टूडेंट्स के भी बीच उसका दबदबा बने। और अगर हिकीबी ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन जरूर शियोरी के लिए भी फोन ला पाएगा, जिससे वो भी वापस खुश हो जाएगी। पर शिन हिकीबी से कहता है कि अगर वो उसके लिए फोन का इंतजाम कर भी देता है फिर भी वो उसके साथ एक बेकार इंसान की तरह ही व्यवहार करेगी। साथ ही हिकीबी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कल तक वो सिर्फ एक बेकार इंसान था और उसकी कितनी बेइज्जती हुई थी। ऐसा वापस ना हो इसलिए हिकीबी को सभी को दिखाना होगा कि वो बाकी सभी से कितना पावरफुल बन सकता है। साथ ही शिन कहता है कि वो उसकी स्ट्रांग बनने में हर मुमकिन मदद करेगा, जिसके बाद शिन हिकीबी को बताता है कि क्लास 6 के लीडर का नाम यू है और उसके साथ डील करना आसान नहीं होगा, वो भी वुडो के साथ ऐसा कुछ करने के बाद। फिर हिकीबी अपने रूममेट्स के पास पहुंच जाता है क्योंकि शिन के प्लान के हिसाब से उसे उनके साथ ही यू से फाइट करनी थी। पर हिकीबी के सभी रूममेट्स फाइट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें फाइट करने से काफी डर लगता है और वो कहते हैं कि वो सभी वुडो को सिर्फ इसलिए मार पाए क्योंकि उन्होंने उसे उसके साथियों से अलग कर दिया था, वरना वो उससे भी नहीं जीत सकते थे।
हिकीबी उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है पर उनमें से कोई मान ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से हिकीबी वहां से काफी गुस्से में चला जाता है और जाते हुए कहता है कि वो अब से उन कमजोरों का लीडर नहीं है। दूसरी तरफ शिन के रूम में रियो आ जाता है और शिन उससे पूछता है कि इंस्ट्रक्टर रियो को ऐसा क्या काम पड़ गया जो उन्हें खुद उससे मिलने आना पड़ा। वहीं शियोरी के साथ एक लड़की फाइट कर रही होती है और शियोरी लगभग उस लड़की को हरा भी देता है। फिर उस लड़की के साथ वाली छोटी लड़की शियोरी को बताती है कि उसका नाम अकाने है और वो उसकी छोटी बहन होकू है। फिर अकाने बताती है कि वो दोनों एक 3 लड़कियों की क्लास बनाना चाहती हैं, पर शियोरी उन्हें मना करके जाने लगती है और कहती है कि उसके पास उनके बेकार के गेम्स के लिए टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रियो ने शिन का गला दबा रखा था और वो इससे पूछ रहा था कि जून का फोन कहाँ है। शिन कहता है कि अगर वो मर गया तो रियो काफी मुश्किल में पड़ जाएगा, जिस पर रियो कहता है कि शिन मरने तो वाला ही है, वो तो सिर्फ उस काम को जल्दी कर रहा है। तभी एक लड़का उनके पीछे आ जाता है और रियो को फेंक देता है, जिससे वो दीवार से टकराता है। ये देखकर रियो पूछता है कि ये कौन है जिसने उसके ऊपर अटैक किया। शिन बताता है कि ये उसका बॉडीगार्ड है और इसके लिए उसके पास हेडमास्टर से परमिशन भी है। फिर शिन कहता है कि वो किसी तरह की दिक्कत नहीं चाहता और आराम से अपना टाइम बिताना चाहता है और उसके पास जून का फोन नहीं है। हम हिकीबी को देखते हैं जो कि किसी काफी खाली जगह पर बैठा था, लेकिन तभी वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो उसे मारने आए थे क्योंकि वो हिकीबी की पोजीशन चाहते थे और साथ ही उनके मन में भी उसके लिए कोई प्लान था। हिकीबी डरता नहीं और उन्हें जाने की कहता है क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करना चाहा तो ये आगे चलकर उनके लिए ही काफी खतरनाक होगा। फिर हिकीबी उन्हें टाइम दिखाता है और वो टाइम याद करने की कहता है। तभी हिकीबी अपने आप को ही काफी बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर वह सभी लोग हिकीबी पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिकीबी पागल हो गया है और वो इसलिए ही खुद को ही मार रहा है। तभी हम शियोरी को देखते हैं जो उन दोनों लड़कियों को मना करके जा रही होती है, पर तभी अकाने अपनी जैकेट खोलती है और कई सारे फोन दिखाती है। साथ ही वो शियोरी को बताती है कि वो इनका यूज करके अपने छोटे भाई से बात कर सकती है और साथ ही वो जितना चाहे उतना इंटरनेट भी यूज कर सकती है। वहीं हिकीबी अपने आप को काफी मार चुका होता है और फिर अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हिकीबी जमीन पर गिरकर कहने लगता है कि वो ऐसे फोन यूज नहीं करेगा, वो हेड इंस्ट्रक्टर को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर उन लोगों का लीडर वहां से भागने लगता है और तभी उसके पीछे शियान आ जाता है और वो उसके बिना कोई बात सुन उसका सर दीवार में मार देता है और बाकी इंस्ट्रक्टर उसे वहां से ले जाते हैं। फिर शियान भी वहां से चला जाता है। ये देखकर बाकी बचे लड़के भी हिकीबी से कहने लगते हैं कि ये उसने बहुत गलत किया, उसने उन्हें फंसाया है। पर हिकीबी उनसे कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ उनके लीडर से थी, ना कि उनसे, इसलिए अगर वो उसकी साइड आ जाते हैं तो वो उन्हें जो चाहिए वो देगा, साथ ही वो उन्हें रात में अच्छा खाना भी देगा। ये सुनकर वो सभी लड़के हिकीबी का साथ देने के लिए मान जाते हैं। फिर हिकीबी उनसे पूछता है कि क्लास 6 के लोग अपना बिजनेस कहाँ करते हैं, जिस पर वो लड़के बताते हैं कि अपने डॉमस के पीछे और क्लास 2 की बिल्डिंग में। पर वो लोग हिकीबी को उनके काम के बीच में न आने की कहते हैं क्योंकि क्लास 6 को नाराज करना उसके लिए सही नहीं रहेगा। साथ ही वो बताते हैं कि उनका लीडर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो सभी मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए अगर उससे गुस्सा आ गया तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। तभी शियोरी अपनी दोनों साथियों के साथ वहां आ जाती है। उसे देख हिकीबी शांत हो जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता। पर तभी अकाने हिकीबी की तरफ भागने लगती है क्योंकि वो उसे पहली ही नजर में पसंद आ गया था, तो वो हिकीबी से चिपकने लगता है, लेकिन हिकीबी उसे दूर करने की कोशिश करता है। फिर होकू अकाने को रोकती है और उनसे कहती है कि वो अपने सारे फोन उन्हें दे दे। पर ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी होकू आगे आती है और उनमें से एक को लात मारकर गिरा देती है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में होकू अकेले सभी लड़कों को हरा देती है। पर तभी वहाँ शिन भी आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि वो ऐसे उसके कुत्ते को परेशान नहीं कर सकते। फिर शिन और होकू के बीच बहस हो जाती है और होकू उनके ऊपर अटैक करने लगती है। ये देखकर शिन और हिकीबी भागने लगते हैं और बाकी तीनों लड़कियां भी उनका पीछा करती हैं। फिर शिन और हिकीबी भागते हुए डोमर्स में पहुंच जाते हैं, पर फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो तीनों लड़कियां भी अंदर चली जाती है। तभी बाथरूम में जाते ही उनके ऊपर काफी तेज पाइप से पानी मारा जाता है और वो लड़कियां देखती हैं कि वहाँ शिन के साथ और भी कई लड़के हैं। होकू उन पर अटैक करने आगे आती है, पर यू भी वहीं था और आसानी से होकू को हरा देता है और पाइप से उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर शियोरी उसकी मदद करने आती है, पर यू उसे भी एक ही किक में जमीन पर गिरा देता है। यू शियोरी को एक और किक मारने जा रहा होता है, पर हिकीबी बीच में आ जाता है और यू की लात अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर शिन हिकीबी से कहता है कि एक बार फिर वो उसके बीच में आ गया। फिर शिन उसे एक टेस्ट देने की कहता है जिससे उसे वापस उसके पर भरोसा होगा। शिन हिकीबी को उन दोनों लड़कियों के कपड़े उतार कर फोटो खींचने की कहता है और फिर वो उन फोटोज को वायरल कर देगा। ये सुनकर हिकीबी काफी गुस्से में वो फोन फेंक देता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता।
तभी यू आगे आता है और हिकीबी को काफी जोर से मुक्का मारता है। फिर शिन हिकीबी को बताता है कि उसे पता है कि उस दिन उसने शियोरी के साथ कुछ नहीं किया था। ये सुनकर शियोरी और हिकीबी दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि शिन को इस बारे में पता कैसे। फिर शिन वापस हिकीबी को फोन देते हुए कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है। अगर हिकीबी ने उसकी बात नहीं मानी तो अब शिन खुद ही हिकीबी का दुश्मन बन जाएगा। हिकीबी भी ये सुनकर काफी डर जाता है और फोन उठाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मोकू है। मोकू खाना लेकर जा रहा होता है, पर तभी खाना देने वाला आदमी सभी को बताता है कि मोकू वही लड़का है जिसने भागने की कोशिश की थी पर पकड़ा गया और आज वो वापस उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग मोकू के ऊपर हंसने लगते हैं और वो मोकू वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाते ही कुछ लोगों से टकरा भी जाता है। फिर वो लड़के मोकू को साइड में ले जाकर काफी मारते हैं और उसे उनका नौकर बनने के लिए भी कहते हैं। साथ ही मोकू के खाने पर पैर रख देते हैं और उसे जबरदस्ती वही जमीन पर गिरा गंदा खाना भी खाने की कहते हैं। जिसके बाद मोकू अपने लिए दूसरा खाना लेकर अकेले ही ग्राउंड में चला आता है, पर तभी वहाँ शियान आता है और वो मोकू को कैंटीन में जाकर खाना खाने की कहता है। तभी मोकू शियान को बताता है कि कैसे सभी लोग उसे परेशान कर रहे हैं और मोकू इसमें शियान की मदद मांगता है, पर शियान मोकू को कुछ बताने या समझाने के बजाय उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि उसे वो लोग सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं जो भागने की कोशिश करते हैं। शियान बताता है कि उसे लगा था कि मोकू उनके रूल्स काफी अच्छी तरह से मान रहा है और ये देखकर शियान खुश था, पर कुछ ही टाइम बाद मोकू ने भागने की कोशिश की। मोकू को काफी मारने के बाद शियान जाने लगता है, पर तभी मोकू कहता है कि वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो जरूर मर जाएगा। मोकू की बातें सुनकर शियान को भी अपने पास्ट की कुछ याद आता है, जहाँ वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसे किसी खतरनाक मिशन पर भेजा गया था, जिसकी वजह से शियान भी काफी डरा हुआ लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से हिकीबी को देखते हैं जिसके हाथ में फोन होता है और हिकीबी सिर्फ एक फोटो लेने के लिए मान जाता है। पर उससे पहले हिकीबी शिन से कहता है कि वो शियोरी की फोटो तो ले लेगा, लेकिन इसके लिए शिन को वादा करना होगा कि वो वापस कभी शियोरी और बाकी किसी लड़की के रास्ते में नहीं आएगा। पर शिन हिकीबी से कहता है कि इस टाइम वो ऐसी हालत में नहीं है कि डिमांड कर सके। यह हुकू एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। हिकीबी शियोरी के पास जाता है और उसके जैकेट खोलने लगता है, पर हिकीबी कहता है कि अगर बैंड शियोरी को ऐसे पकड़े रहेगा तो वो उससे कपड़े नहीं उतार पाएगा। तो शिन बैंड से शियोरी को छोड़ने की कह देता है। हिकीबी शियोरी की जैकेट उतारते हुए उसे इशारा करता है जो शियोरी भी समझ जाती है। तभी हिकीबी शियोरी की जैकेट बैंड के मुंह पर मारता है और उसे पकड़ता है। हिकीबी सभी से भागने की कहने लगता है और तभी अकाने और होकू वहाँ से भाग जाती है, पर शियोरी भागती इससे पहले यू उसे पकड़ लेता है और हिकीबी को लात मारकर गिरा देता है। अब शिन हिकीबी की तरफ जाता है और हिकीबी से कहता है कि उसे एक मौका दिया गया था, लेकिन हिकीबी ने उसे भी गंवा दिया। अब हिकीबी को बहुत कुछ सहना होगा। शिन हिकीबी से कहने लगता है कि वो उसके लिए कभी लॉयल नहीं बन पाया, जिस पर हिकीबी कहता है कि वो हमेशा से उसे शियोरी की नजरों में गिराना चाहता था और साथ ही शिन उससे ऐसे काम करा रहा था जो बिल्कुल गलत थे। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ बिन आ जाता है और वो अकाने और होकू को वापस ले आया था। तभी उनसे पूछने लगता है कि वे सभी यहाँ बाथरूम में क्या कर रहे हैं। तभी इंस्ट्रक्टर रियो को वहीं आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या यहाँ हिकीबी भी है। तभी हिकीबी खड़ा होता है और कहता है कि उसे शिन के खिलाफ एक कंप्लेंट करनी है, क्योंकि शिन उन्हें यहाँ आपस में फाइट करा रहा है और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पीट भी रहा है। पर तभी रियो हिकीबी को चुप होने की कहता है और बताता है कि हिकीबी के खिलाफ कंप्लेंट है कि वो स्कूल में काफी परेशानी खड़ी कर रहा है और साथ ही हिकीबी के पास फोन भी है। तभी रियो हिकीबी को जमीन पर गिरा देता है और उसकी जेब से फोन निकालता है। शिन हिकीबी के पास आता है और उसे बताता है कि क्लास 6 का इंचार्ज रियो ही है। ये सुनकर हिकीबी हैरान हो जाता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ शिन रियो को बताता है कि जून का फोन हिकीबी के पास है और कुछ दिन पहले वोटो के कुछ फोन शियान को देकर उसने शियान का थोड़ा ट्रस्ट भी जीत लिया और अब हिकीबी अपने आप को हीरो मानने लगा था। साथ ही हिकीबी अब भी सभी फोन पकड़कर शियान को देना चाहता है और शियान के पास इस बार फोन आएंगे तो वो उन्हें पक्का डिस्ट्रॉय ही कर देगा। पर रियो ये सब बातें छोड़कर शिन से पूछता है कि हिकीबी कहाँ है। शिन उसे बताता है कि उसके पास हिकीबी के लिए एक प्लान है, पर उसके लिए रियो को शिन की साइड आना होगा। वापस प्रेजेंट में रियो हिकीबी से कह रहा होता है कि उसने लड़कियों का यूज करके सभी लड़कों को फंसाने की कोशिश की है, जिससे हिकीबी हर वो चीज उनसे करा सके जो वो उनसे कराना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकीबी को उन बच्चों से स्कूल रूल्स तोड़वाने के लिए फोर्स करने के लिए 2 हफ्ते तक सॉलिटरी रूम में भेजने की सजा दी जाती है और शियोरी, अकाने और होकू को हिकीबी का साथ देने के लिए 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा रनिंग और 1 महीने तक बाथरूम क्लीनिंग ड्यूटी दी जाती है। फिर रियो हिकीबी को सॉलिटरी रूम में फेंक जाता है और उससे कहता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पागल हो जाएगा, क्योंकि ये जगह किसी बुरे जेल से कम नहीं है। हिकीबी याद करने लगता है जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब शियोरी ने उससे थैंक्स कहा था, पर फिर शियोरी ने हिकीबी से कहा था कि तुम वापस मेरे सामने या मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है।
वहाँ हिकी भी काफी गुस्से में जमीन पर हाथ मारता है और तय करता है कि आज के बाद वो दुनिया में कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आज से वो एक नया जन्म लेगा। चाहे हिकी कितने भी अंधेरे में चला जाए, चाहे उसे अपना आत्मा ही बेचनी पड़े, लेकिन आज से हिकी का सिर्फ एक ही गोल होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को देखते हैं, जिसके मुंह से खांसने की वजह से ब्लड आने लगता है और तभी रियो भी काफी गुस्से में वहां आ जाता है। फिर हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां शियान और उसका सबसे अच्छा दोस्त किया और बाकी टीम के साथ एक मिशन के लिए गया होता है, लेकिन वो मिशन उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और उनकी पूरी टीम मर जाती है और सिर्फ किया और शियान ही लास्ट में बचे होते हैं। पर अभी उनके ऊपर लगातार गोलियां चल रही होती है, जिसकी वजह से शियान काफी ज्यादा डरा हुआ था। पर वही इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी किया शांत दिख रहा था। फिर किया शियान को मदद लाने की कहता है और खुद उन लोगों को रोकने की कोशिश करने निकल जाता है, पर शियान इतना डरा हुआ था कि वो वहीं छुप जाता है और मदद लाने जाता ही नहीं। फिर शाम को जाकर शियान बाहर आता है और जाकर देखता है कि उसका दोस्त किया मर चुका है। जब किया की फैमिली को पता चलता है कि मिशन पर सभी लोग मर गए हैं, पर सिर्फ शियान ही जिंदा वापस आया है, वह सभी भी शियान को ही बुरा बोलने लगते हैं। किया के फ्यूनरल में सभी लोग होते हैं, पर सिर्फ किया का बेटा ही नहीं था। तो शियान एक गेम सेंटर में किया के बेटे को लेने पहुंच जाता है, पर किया का बेटा गेम खेलने में लगा हुआ था और उसे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं था। जब शियान किया के बेटे से कहता है कि उसके फादर एक हीरो थे, उन्होंने मिशन में अपनी जान दे दी लेकिन उन लोगों को आगे नहीं आने दिया, ये सुनकर किया का बेटा कहने लगता है कि उससे उसका क्या फायदा हुआ, वो तो आखिर में मर ही गए और न ही उसके लिए इतने पैसे कमा कर गए कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। ये सब बातें सुनकर शियान काफी हैरान हो जाता है और तभी किया का बेटा जमीन पर गिर जाता है। शियान वहाँ गेम खेल रहे सभी बच्चों को एम्बुलेंस को कॉल करने की कहने लगता है, पर सभी गेम्स में इतने बिजी थे कि उनमें से कोई भी शियान की बात ही नहीं सुनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि किया के साथ साथ उसके बेटे की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद शियान अपनी जॉब छोड़ देता है और किया की बेटी के पास जाता है, जो कि थी जिसके लिए शियान अभी काम कर रहा है। शियान जिन से एक होटल में मिला था और वहाँ जिन किसी आदमी के ऊपर चढ़ी हुई थी। ये देखकर शियान हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अगर जिन को ऐसे उसके फादर ने देख लिया होता तो उन्हें आज बहुत दुख पहुंचता। पर जिन शियान से कहती है कि लेकिन अब वो मर चुके हैं, तो उनके कुछ भी सोचने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही जिन उससे कहती है कि ये तय करने का उसे पूरा हक है कि उसे उसकी जिंदगी कैसे जीनी है। तभी उस आदमी को कुछ होने लगता है और वो अपनी दवाई मांगने लगता है, पर जिन उसे उसकी दवाई देने के लिए हिलती भी नहीं। ये देखकर शियान आगे आता है और उस आदमी को दवाई उठाने लगता है, पर तभी जिन दवाई शियान से ले लेती है, फिर उन्हें बाहर फेंक देती है। शियान जल्दी से दवाई लेने बाहर जाने लगता है, पर इससे पहले वो आदमी ही मर जाता है। ये देखकर शियान जिन से पूछने लगता है कि उसने ऐसा किया क्यों, जिस पर जिन कहती है कि ये उसका हस्बैंड था, लेकिन अब उसे इससे छुटकारा चाहिए था और वैसे भी उसकी मौत का इल्जाम उनके बजाय उस आदमी की पिछली वाइफ पर जाएगा या फिर उसे हार्ट अटैक का केस समझकर खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसी दिन से शियान जिन के लिए काम करने लगा और उसने जिन की स्कूल शुरू करने में भी मदद की। जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं, जो अपने सेल में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी शियान भी वहाँ आ जाता है और हिकीबी को देखने लगता है। जिसके बाद आखिरकार हिकीबी का टाइम पूरा हो जाता है और उसे उस सेल से बाहर निकाला जाता है। जो इंस्ट्रक्टर हिकीबी को लेने आया था, वो उससे कहने लगता है कि क्या वो इतने दिनों में यहाँ पागल हो गया है, जिस पर हिकीबी कहता है कि वो तो पहले से भी काफी अच्छा फील कर रहा है। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा हैरान होता है और हिकीबी को जाने के लिए कहता है। जब इंस्ट्रक्टर हिकीबी के सेल में जाता है, वो देखता है कि वहाँ एक काफी खतरनाक सी ड्राइंग बनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अकाने का पीछा कर रहे होते हैं और वो उनसे दूर भाग रही थी, लेकिन तभी वो मोकू से टकराकर गिर जाती है और वो स्टूडेंट्स अकाने तक पहुंच जाते हैं। तभी वो सभी मोकू का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर अकाने को मोकू से कहती है कि क्या वो उनसे उस बेइज्जती का बदला नहीं लेने वाला, क्योंकि वो उसके सामने ही उसे बुरा बोल रहे हैं। पर मोकू मुंह नीचे करके बैठा रहता है। ये देखकर अकाने सोचने लगती है कि वो किस तरह का इंसान है। फिर वो लड़के अकाने को पकड़ने आगे आने लगते हैं, पर तभी वहाँ हिकीबी आ जाता है। उसे देखकर अकाने हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। फिर हिकीबी उन लड़कों को जाने की कहता है, पर वो सभी हिकीबी का भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो वही है जिसे बैन और यू ने काफी बुरी तरह से मारा था। फिर उनमें से एक हिकीबी को आकर उसे उंगली से धक्का देने लगता है, पर तभी हिकीबी उसकी उंगली पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी उसके बाकी दोस्त भी हिकीबी को मारने आने लगते हैं। हिकीबी मन में सोचता है कि वो अब भी उन लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर अगर वो ध्यान दे और सही टेक्निक का यूज करे तो वो उनसे जीत सकता है। तो हिकीबी उनसे अच्छी टेक्निक के साथ फाइट करने लगता है और सभी के वीक पॉइंट्स और जॉइंट्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और सभी हिकीबी से डरकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद हिकीबी अकाने के साथ जाने लगता है और मोकू हिकीबी को देखकर सोच रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अकाने और हिकीबी एक रूम में आ जाते हैं और हिकीबी को लग रहा होता है कि अकाने को कोई जरूरी बात करनी है, पर अकाने हिकीबी को ऊपर चढ़ने लगती है और कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब तो हिकीबी ने उसकी जान भी बचा ली है, तो वो उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी।
पर हिकी भी अकाने को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ होकू और शियोरी भी आ जाती हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि अकाने के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है, पर वो यहाँ आकर देखती है कि कुछ और ही चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लड़के शियान के साथ रनिंग कर रहे होते हैं। हिकी भी खड़ा होता है और सभी से कुछ बातें करने के लिए परमिशन मांगता है। शियान इसके लिए परमिशन दे देता है। फिर हिकी भी सभी से कहता है कि कुछ टाइम पहले उसने काफी गलत चीजें की, जिसकी वजह से उसे सॉलिटरी में भी जाना पड़ा, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा और पूरी कोशिश करेगा कि सभी के साथ मिलकर रह सके। किसी ने लड़के को हिकीबी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वही शियान को हिकीबी की एक एक बात पर काफी पसंद आती है। फिर हिकीबी कहता है कि आज से सभी स्टूडेंट्स उसके दोस्त नहीं बल्कि उसके भाई हैं। हिकीबी की बातों से शियान काफी इम्प्रेस होता है और उसे कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे रास्ते पर जा रहा है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये देखकर सभी लड़के काफी हैरान हो जाते हैं कि हिकीबी ने शियान को अपनी बातों में फंसा लिया। तभी वहाँ सभी लड़कियां आ जाती है और उसे देखकर शियान उनके इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर इंस्ट्रक्टर बताता है कि लड़कियां कुंफू की ट्रेनिंग कर रही है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि अब ये लड़कियों से फाइट करके इम्प्रूव नहीं हो पा रही, इसलिए वो उन्हें यहाँ लाया है जिससे वो लड़कों से फाइट कर सके और अपने स्किल्स को बेहतर कर सके। शियान भी इसके लिए मान जाता है और अपने कुछ स्टूडेंट्स को फाइट के लिए भेज देता है, लेकिन होकू और उसके साथियों के सामने कोई लड़का नहीं टिक पाता और सभी काफी आसानी से हार जाते हैं। उनके हारने के बाद हिकीबी शियान से फाइट के लिए जाने की पूछता है, जिसके लिए शियान भी मान जाता है और हिकीबी फाइट के लिए आगे आ जाता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। हिकीबी होकू से कह रहा होता है कि वो चाहता है कि वो सभी मिलकर काम करे और जो भी ये चल रहा है वो सब हिकीबी का ही प्लान है। साथ ही हिकीबी ने होकू से कहा था कि उसे फाइट में बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं और वो अपनी पूरी पावर के साथ फाइट कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकीबी होकू के पास जाता है और उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उससे एक अच्छी फाइट की उम्मीद कर रहा है। लेकिन तभी हिकीबी होकू की चेस्ट पर हाथ रख देता है और कहने लगता है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एक बार के लिए तो हिकीबी भूल ही गया था कि वो असल में एक लड़की है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसी हरकत के बाद तो होकू हिकीबी को काफी बुरी तरह से मारने वाली है। होकू भी काफी गुस्से में हिकीबी को मारना शुरू करती है और हिकीबी पीछे हटते हुए होकू के मुक्के रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी होकू का इंस्ट्रक्टर शियान को बताता है कि होकू यहाँ आने से पहले मार्शल आर्ट स्कूल में जाया करती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है और स्कूल के काफी सारे लड़कों से फाइट करने में भी काफी अच्छी है। वहीं हिकीबी सिर्फ होकू के अटैक्स को रोक रहा था, जिससे सभी लड़कों को लगने लगता है कि अब तो हिकीबी बचने नहीं वाला और ऐसी हरकत करने के बाद तो होकू उसे छोड़ेगी नहीं। सभी लड़कियां भी यही कह रही होती हैं कि हिकीबी जैसे लड़कों को तो बुरी तरह से मारना चाहिए, लेकिन तभी एक लड़की उन्हें बताती है कि हिकीबी होकू के लिए ट्रैप बना रहा है और होकू उसमें फंसती भी जा रही है। फिर वो लड़की बताती है कि हिकीबी काफी लंबे टाइम से सिर्फ खड़ा होकर होकू के अटैक्स को रोक रहा है और इससे वो अपना स्टैमिना बचा रहा है। फिर वही होकू लगातार हिकीबी पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से जल्द ही होकू थक जाएगी। वहीं हिकीबी अटैक्स रोकते हुए सोच रहा होता है कि अभी उसे ऐसे कुछ देर और रोक कर रखना होगा। जल्दी हिकीबी का प्लान काम भी करता है और होकू थकने लगती है। मौका देखते ही हिकीबी होकू को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे लॉक में फंसा देता है। होकू लॉक से छूटने की काफी कोशिश करती है पर छूट नहीं पाती, जिसकी वजह से उसे हार माननी पड़ती है। ये देखकर सभी लड़के और होकू का इंस्ट्रक्टर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी होकू की दोस्त उसकी मदद के लिए आने लगती है पर होकू उन सभी को रोक देती है। पर होकू का इंस्ट्रक्टर हिकीबी से कहता है कि उसने डर्टी ट्रिक्स का यूज करके होकू को हराया, पर शियानो से कहता है कि हिकीबी ने किसी भी तरह का मार्शल आर्ट नहीं सीखा और ना ही उसे किसी तरह की फाइटिंग स्टाइल का पता है, तो वो किस तरह से होकू से फाइट करता। इसलिए उसने अपने दिमाग का यूज किया और होकू को हरा के दिखाया भी। लेकिन तभी रियो वहाँ आ जाता है और शियान से कहने लगता है कि ये दूसरी क्लास के स्टूडेंट से फाइट का प्लान तो काफी अच्छा है, इसलिए रियो शियान की क्लास और अपनी क्लास के बीच फाइट कराने की कहता है। और तभी रियो अपनी क्लास लीडर यू को आगे लाता है और कहता है कि वो उनकी क्लास के स्टूडेंट से फाइट करना चाहता है। पर शियान कहता है कि यू को यहाँ पर फाइटिंग में अपने ओपोनेंट को घायल करने की वजह से लाया गया था और यू उसे यहाँ भी फाइट कराना चाहता है। पर शियान कहता है कि यू को यहाँ पर फाइटिंग में अपने ओपोनेंट को घायल करने की वजह से लाया गया था और यू उसे यहाँ भी फाइट कराना चाहता है। जिस पर यू कहने लगता है कि वो सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट चाहता था, पर शायद शियान की क्लास में लड़के सिर्फ लड़कियों से ही फाइट कर सकते हैं। यह सुनकर शियान भी थोड़े गुस्से में आ जाता है। वही हिकीबी को समझ नहीं आ रहा था कि रियो ऐसा अचानक से शियान के अगेंस्ट क्यों जा रहा है। फिर हिकीबी सोचने लगता है कि वो होकू से जीतकर शियान का ट्रस्ट जीतने ही वाला था, पर अब हो सकता है कि सबकी वजह से सब खराब हो जाए। पर हिकीबी फैसला करता है कि अगर वो कोशिश भी नहीं करेगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी हिकीबी आके आता है और शियान से कहता है कि उनकी क्लास में अभी सारे स्टूडेंट्स नए हैं
और वहीं रियो की क्लास के स्टूडेंट्स काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, पर फिर भी हिकिबी शियान से फाइट करने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यू को हरा सकता है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पूरे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है। पर फिर हिकिबी यू से कहता है कि वो उसे स्टैंडिंग ओवेशन में चैलेंज करना चाहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टैंडिंग ओवेशन में सावधान की पोजीशन में खड़ा रहना होता है। उन दोनों प्लेयर्स में से जो भी पहले हिलेगा वो हार जाएगा। यू हिकिबी के इस चैलेंज के लिए मान जाता है और कहता है कि वो चाहे किसी भी ट्रिक का यूज करे, हिकिबी उसे कभी भी जीत नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियान के कहते ही हिकिबी और यू दोनों एक दूसरे के सामने आमने खड़े हो जाते हैं। फिर खड़े खड़े टाइम बीतने लगता है और काफी टाइम भी हो जाता है, लेकिन उनमें से कोई हिलता नहीं। वहाँ खड़े लड़कों की हालत खराब होने लगती है और हिकिबी या यू हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, तीसरा घंटा भी बीत जाता है। ये देखकर रियो को लगने लगता है कि वह शियान को नीचा दिखाने के लिए आया था, लेकिन अगर हिकिबी ऐसे ही खड़ा रहा तो हो सकता है कि यू हार ही जाए। इसलिए रियो सभी से कहता है कि दोनों प्लेयर्स ने काफी अच्छा किया और उस मैच को ड्रॉ कर देता है। हिकिबी और यू दोनों ही थक के जमीन पर बैठ जाते हैं और शियान सभी स्टूडेंट्स को काफी ट्रेनिंग करने की कहता है और हिकिबी को रूम में जाकर आराम करने की कहता है। तभी मोको शियान से कहता है कि वो हिकिबी के रूम में ही रहता है, तो वो हिकिबी को वहां तक ले जा सकता है। फिर शियान मोको को हिकिबी को उसके रूम तक ले जाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हिकिबी को ले जाते हुए मोको उससे पूछता है कि अब तो सब सही हो गया है क्योंकि हिकिबी हारा नहीं, मैच सिर्फ ड्रॉ हुआ है। पर हिकिबी उसे बताता है कि अभी तो सब शुरू ही हुआ है। फिर हिकिबी मोको को जल्दी से 1 बाल्टी ठंडा पानी और 1 बाल्टी गर्म पानी लाने की कहता है। मोको भी ऐसा ही करता है और जल्दी 2 बाल्टी पानी ले आता है। तभी हिकिबी के रूम में यू आ जाता है और वो काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन तभी हिकिबी यू के ऊपर ठंडा पानी डाल देता है और उसे कहता है कि वो काफी टाइम से गर्मी में खड़ा हुआ था, तो अब वो पानी से ठीक हो जाएगा। पर यू हिकिबी को मारने आने लगता है, पर तभी हिकिबी यू पर गर्म पानी डाल देता है। यू वापस आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पैर कांपने लगते हैं और यू कहता है कि उसे काफी तेज ठंड लग रही है, जिस पर हिकिबी हंसते हुए बताता है कि इससे पहले यू काफी टाइम तक गर्मी में खड़ा रहा और अंदर आते ही उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया और उसके बाद गर्म पानी, जिससे यू की बॉडी का टेम्परेचर पूरी तरह से बिगड़ गया। इसलिए यू की बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही। तभी यू उल्टियां भी करने लगता है। फिर हिकिबी बताता है कि ऐसे हालत में यू सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता और हिकिबी अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हिकिबी की क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और वो सोच रहे थे कि हिकिबी की ऐसी हालत के बाद तो यू उसे कभी नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि हिकिबी अभी अपने रूम में पिट ही रहा हो। लेकिन तभी यू हिकिबी के रूम से बाहर गिरता है। ये देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हिकिबी यू को मारने बाहर आता है, पर यू का साथ ही हिकिबी को पकड़ लेता है। हिकिबी उन स्टूडेंट से कहने लगता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने आज का चांस छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए यू से डर कर ही रहेंगे। पर उन स्टूडेंट्स में से ये कहने लगता है कि उन्हें हिकिबी की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आज तक हमेशा उसने खुद के साथ उन्हें भी मुसीबत में ही फंसाया है। पर तभी मोकू रूम में से यू के साथी को पीछे से चेयर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। मोकू को ऐसे फाइट करता देख सभी हैरान हो जाते हैं और मोकू चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि वो दूसरों का कुत्ता बनकर थक चुका है। मोकू को इतनी हिम्मत करते देख वो उनमें से एक स्टूडेंट उस लड़के को मारता है जो उन्हें हिकिबी के खिलाफ भड़का रहा था। फिर वो सभी हिकिबी से कहते हैं कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। फिर हिकिबी एक टूटी हुई लकड़ी उठाता है और यू के पास जाकर उससे कहता है कि जो भी मेरे सामने खड़ा होगा उसे उसी दर्द को सहना होगा जो यू सहने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकिबी एक सपना देख रहा होता है, जिसमें वो शियोरी के साथ रनिंग कंपटीशन में होता है। तभी शियोरी हिकिबी को वो स्टिक देती है और हिकिबी भागना शुरू करता है। हिकिबी काफी तेज भागता है और बाकी सभी को पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही हिकिबी जीत भी जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ सभी स्टूडेंट्स घायल हालत में पड़े थे और उन्हें देखकर हिकिबी काफी डर जाता है। साथ ही हिकिबी के हाथ में जो स्टिक थी उसमें भी खून लगा था। तभी हिकिबी के पास शियोरी आती है और उसे देखकर हिकिबी काफी खुश होता है। लेकिन तभी हिकिबी की गुस्से वाली पर्सनालिटी आती है जो हिकिबी को उसके साथ सही रास्ते पर ले जाने की कहता है, पर हिकिबी जाने से मना कर देता है और वो हिकिबी पर उस खून वाली स्टिक से अटैक भी करता है। पर तभी शियोरी हिकिबी के आगे आ जाती है और तभी हिकिबी का सपना भी टूट जाता है। हिकिबी के जागते ही वो सभी लड़के उसके पास आ जाते हैं और हिकिबी से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने हिकिबी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। पर हिकिबी उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं करता और सोचने लगता है कि काफी टाइम से उनमें से किसी ने शिन के बारे में कुछ नहीं सुना। फिर हिकिबी उनसे पूछता है कि उन्हें शिन के बारे में कुछ पता है, जिस पर वो बताते हैं कि शिन ने काफी टाइम से किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं की, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं।
हिकी भी उनसे कहता है कि अगर उन्हें शिन के बारे में कोई भी छोटी से छोटी बात पता चलती है तो वो जल्दी से आकर उसे जरूर बताएंगे। फिर हिकी भी जाते हुए उन सबसे कहता है कि वो सभी उसकी फैमिली है और आज से उन्हें किसी से डरकर रहने की जरूरत नहीं है। साथ ही हिकी भी कहता है पर अगर उनमें से किसी ने भी मोको को परेशान या बुली करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो सभी ऐसा कुछ करने से मना करते हैं और हिकी भी चला जाता है। जाते हुए हिकी भी सोच रहा होता है कि वो शिन को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो, वो उसे बाहर निकाल कर ही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हियो है और वो किसी से कॉल पर शिन के बारे में बात कर रहा होता है। हमें दूसरे आदमी को नहीं दिखाया जाता पर वो बातों से शिन का भाई लग रहा था। वापस से शीन शिफ्ट होता है और हम अकाने को देखते हैं जो यू के साथी से उसका फोन छीन लेती है और उससे कुछ टाइम बाद वापस करने की कहती है। वो लड़का ऐसा कुछ करने से मना करता है पर हुकू और शियोरी उसे डरा देती है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। फिर अकाने उससे कहती है कि जब मजाक खत्म हो जाएगा वो उसे उसका फोन जरूर वापस कर देंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हियो स्कूल पहुंच जाता है और वो शियान को मार रहा था क्योंकि शियान से कुछ स्कूल के बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे और वो सभी आपस में फाइट कर रहे थे। रियो शियान को पिटता देख काफी खुश लग रहा था। वही हियो शियान को इतनी तेज मुक्का मारता है कि उसकी नाक से ब्लड आने लगता है, पर फिर जिन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर उसने अभी ये सब बंद नहीं किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हियो शियान को उसकी चोट का इलाज कराने की कहता है और सभी को बताता है कि जब तक शियान बाहर रहेगा वह स्कूल का इंचार्ज बनेगा। ये सुनकर रियो काफी खुश होता है और हियो के साथ जाने लगता है। फिर रियो उसे बताता है कि एक लड़की हिकीबी ने वुडो और ये दोनों को बाहर कर दिया है, इसीलिए उसे सबसे पहले हिकीबी को रास्ते से हटाना होगा। पर हियो रियो से फोन के बारे में पूछता है। ये सुनकर रियो थोड़ा डर जाता है और कहने लगता है कि फोन को शुरू करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होगी और साथ ही अब उस बात को तो कई दिन हो चुके हैं तो फोन भी स्विच ऑफ हो गया होगा। पर फिर हियो रियो से उसे सब सच बताने की कहता है जो कुछ भी यहाँ इतने टाइम से चल रहा है, क्योंकि हियो को भी समझ आ रहा था कि रियो उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो सभी को बताती है कि वो यहाँ किसी भी तरह का इंटरनेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सब रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। जिस पर शियोरी कहती है कि उन्होंने वादा किया था कि वो शियोरी की उसके छोटे भाई से बात करवाएगी। फिर अकाने बताती है कि यहाँ सिर्फ एक ही स्कूल नेटवर्क है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह लिमिटेड लोगों के लिए ही है, जिसकी वजह से वो उसे यूज नहीं कर सकते। पर अकाने बताती है कि वो किसी भी तरह के लिमिट्स को आसानी से तोड़ सकती है, पर उसे इसके लिए बस थोड़ा टाइम चाहिए होगा। पर फिर शियोरी कुछ सोचने लगती है। ये देखकर अकाने उसे पूछती है कि क्या वो सोच रही है। फिर शियोरी पूछती है कि क्या उन्होंने पिछले कुछ टाइम से शिन को देखा है, जिस पर वो दोनों ही मना करती है। फिर शियोरी उस लड़की जून के बारे में बताती है और बताती है कि वह स्कूल में ही अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी, जिसका मतलब स्कूल में कुछ ऐसा भी है जो उन्हें नहीं पता। तभी होको शियोरी से पूछती है कि उसके जैसे एक अच्छी स्टूडेंट ऐसी जगह पर कैसे आ गई। यह सवाल सुनते ही शियोरी अपने पास्ट को याद करने लगती है। तभी वहाँ हिकीबी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें अब प्लानिंग करने की जरूरत है। पर हिकीबी के आते ही शियोरी वहाँ से चली जाती है। फिर हम हियो को देखते हैं जो किसी को बता रहा होता है कि वह जल्दी शिन को ढूंढ लेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। कॉल कट होते ही जून हियो के पीछे आ जाती है और उससे काफी प्यार से बात करने लगती है। जिसके बाद अकाने हिकीबी और होकू शिन के पर्सनल रूम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ शिन नहीं मिलता और सारी काम की चीजें गायब थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी गुस्सा आता है। फिर वो सभी वहाँ कुछ काम का ढूंढने लगते हैं और हिकीबी को वहाँ कुछ काम की चीजें भी मिल जाती हैं। साथ ही हिकीबी एक ड्रॉर में काफी सारी दवाइयाँ देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि शिन काफी ज्यादा बीमार चल रहा है और ये बात उसे आज तक नहीं पता थी। वहीं दूसरी तरफ शियोरी जून के पास पहुंच गई थी। जून शियोरी को बताती है कि उसके भाई की तबीयत पहले से ही खराब है और उसे ये भी पता चल गया था कि शियोरी को फोन उसके भाई से बात करने के लिए ही चाहिए थी। फिर जून बताती है कि उसे ये भी पता है कि शियोरी तब तक इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकती जब तक कि उसके गार्डियंस न चाहे। जिसके बाद हम शियोरी का पास्ट देखते हैं, जहाँ कुछ साल पहले उसके फादर की किसी बीमारी से डेथ हो जाती है और वो अपने भाई को समझाती है कि वो दोनों और उनकी मदर मिलकर रह लेंगे। लेकिन फादर की डेथ के कुछ दिन बाद ही शियोरी की मदर भी सुसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से अब शियोरी और उसका भाई शू अकेले ही रह जाते हैं। और शियोरी का भाई शू अभी काफी छोटा था तो उसकी जिम्मेदारी भी शियोरी पर ही आ जाती है। छोटे होने के बाद भी शू शियोरी से कहता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शियोरी और शू अकेले ही बैठे होते हैं और तभी एक आदमी शियोरी के पास जाता है जो शियोरी को बताता है कि वो उनका अंकल है और अब शियोरी और उसके भाई के पास कोई रहने की जगह नहीं थी तो अंकल उन्हें अपने घर पर रहने की कहता है। शियोरी को भी उसके साथ जाना ठीक लगता है और वो भी इसके लिए हाँ कर देती है और वो तीनों साथ रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद शू की रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि एक काफी जानलेवा बीमारी ने शू को घेर लिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब है।
पर अंकल शियोरी को परेशान न होने की कहता है क्योंकि वो शू का काफी अच्छा इलाज कराएंगे, जिससे शू वापस ठीक हो जाएगा। शियोरी भी ये सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन उसके बाद अंकल अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है और शियोरी का फायदा उठाने लगता है। और अंकल शियोरी से कहता है कि अगर वो उसे एंटरटेन नहीं करेगी तो वो जो अपना पैसा शू के इलाज में लगा रहा है वो बाहर कहीं एंटरटेन होने के लिए लगाएगा। जिसके बाद उसके भाई के साथ क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। ये सुनकर शियोरी काफी डर जाती है और अंकल को कुछ भी करने से मना नहीं करती, पर शियोरी इसकी वजह से काफी परेशान रहने लगती है और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने उन्हीं का पैसा चुराया है जिससे आज वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो जब अंकल शियोरी के पास आता है, शियोरी उसको चाकू मार देती है, लेकिन शियोरी के अटैक से वो मरता नहीं और काफी गुस्से में आ जाता है और शियोरी को ऐसी जगह भेजने की कहता है जहाँ से वो वापस अपने भाई से कभी मिल ही नहीं पाएगी। जिससे हमें पता चलता है कि शियोरी असल में कोई फोन एडिक्टेड नहीं थी, बल्कि उसके अंकल ने उससे बदला लेने के लिए उसे यहाँ भेज दिया और अब बिना अंकल की परमिशन के शियोरी कभी इस स्कूल से निकल ही नहीं सकती। अब हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जून शियोरी की मदद करने के लिए कहती है। जून शियोरी से कहती है कि वो उसे सिर्फ 2 दिन में इस जगह से बाहर निकाल देगी, लेकिन उसके लिए जून जो भी कहती है शियोरी को करना होगा। जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं जो रात में अकेले खड़ा था और सोच रहा था। जो उसे शिन के रूम में इतनी सारी दवाएं और फोन मिली थी, तभी मोकू की भी आंख खुल जाती है और वो तो हिकीबी के पास आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो इतनी रात में बाहर क्या कर रहा है। पर हिकीबी काफी गुस्से में मोकू से पूछने लगता है कि जब हिकीबी 2 हफ्ते के लिए सॉलिटरी में था, क्या तब उसने शिन के बारे में कुछ भी सुना था, कोई छोटी से छोटी बात। जिस पर मोकू मना करते हुए बताता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और ना ही शिन को देखा। फिर हिकीबी मोकू से पूछता है कि जब वो इस जगह से भागा था, क्या तब वो सही में बाहर निकल गया था। पर मोकू हिकीबी से पूछता है कि क्या वो यहाँ से भागने की सोच रहा है। मोकू कहता है कि अगर हिकीबी भागने की सोच रहा है तो उसे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल भी गया तो भी कुछ नहीं होगा, वो उसे वापस से पकड़ ही लेंगे। पर हिकीबी मोकू की बात काटते हुए उससे पूछता है कि वो यहाँ से निकला कैसे था। जिस पर मोकू बताता है कि वो एक पर्पल बालों वाले लड़के से मिला था जिसने उसे एक मैप दिया जिसमें गटर का पूरा रास्ता था। पर्पल बालों वाला स्टूडेंट सुनते ही हिकीबी आगे आ जाता है। मोकू से कहता है वो तो जरूर शिन होगा। फिर मोकू बताता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलते ही इंटरनेट पर पोस्ट करना था कि यहाँ असल में चल गया रहा है। मोकू बताता है कि उसने पोस्ट किया भी, पर उसके पोस्ट करते ही वो अपने आप इंटरनेट से हट गया और इसके बाद मोकू के पेरेंट्स ने उसे वापस भेज दिया। ये सब जानकर हिकीबी के दिमाग में कुछ चलने लगता है। नेक्स्ट डे सभी ट्रेनिंग के लिए आते हैं और आज हिकीबी अपनी क्लास को लीड कर रहा था। फिर हिकीबी अपनी क्लास को बताता है कि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और शियान को अपनी साइड करने में कामयाब हो गए तो उन्हें बाकी क्लास के सामने डर कर रहने की जरूरत नहीं होगी। हिकीबी भी मन में सोच रहा होता है कि उसे शियान का भरोसा जल्दी से जल्दी जीतना होगा। साथ ही हिकीबी सोचता है कि उसे पता ही है कि शिन स्कूल में ही कहीं ना कहीं है। तभी सामने से सभी इंस्ट्रक्टर आने लगते हैं, लेकिन हिकीबी देखता है कि उनके बीच शियान नहीं है और हियो उनकी क्लास के पास आता है और बताता है कि हेड इंस्ट्रक्टर शियान कुछ टाइम नहीं आ पाएंगे और जब तक वो ही उनकी क्लास का टीचर है। ये सुनकर हिकीबी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जरूर उस आदमी ने ही शियान के साथ कुछ किया होगा। फिर हियो उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है और उन्हें बताता है कि वो अपने तरीके से उनकी ट्रेनिंग कराएगा। फिर हियो सभी को सीधा खड़ा होने की कहता है और बताता है कि उन्हें 2 घंटे के लिए ऐसे ही खड़े रहना होगा। साथ ही अगर उन सभी में से कोई एक भी 2 घंटे से पहले गिर गया तो उन सभी को स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और हियो उनकी ट्रेनिंग शुरू भी कर देता है। सभी को खड़े रहते हुए काफी टाइम हो जाता है और हियो खुद आराम से साइड में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी मोकू चक्कर खाकर गिर जाता है। ये देखकर हियो उनके पास आ जाता है और कहने लगता है कि उनमें से एक इतनी जल्दी गिर गया और पिछले दिन उन्हीं में से कोई यूबी के साथ टाई तक कर लिया था। फिर हियो मोकू को उठा लेता है और उससे कहने लगता है कि अगर वह जल्दी से वापस खड़ा नहीं होगा तो उसकी पूरी क्लास को धूप में इंतजार ही करना होगा। ये देखकर हिकी भी आगे आ जाता है और हियो से कहता है कि वो सभी अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं और अभी उनमें इतना स्टैमिना नहीं है कि वो इतनी ट्रेनिंग सह सके। इसलिए हिकी भी आज के लिए सभी स्टूडेंट्स की पनिशमेंट खुद पर लेने की कहता है, क्योंकि उसी ने होकू को हराया था और साथ ही यू के साथ मैच भी टाई किया था। ये सुनकर हियो बाकी सभी स्टूडेंट्स को बैठने की कह देता है और हिकीबी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। जिसके बाद हियो हिकीबी को ऑफिस में ले आता है और उसके साथ बैठकर चाय पीने लगता है। हिकीबी हियो से पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, जबकि वो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। जिस पर हियो बताता है कि यहाँ सभी स्टूडेंट्स हैं, पर हिकीबी उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है। पर हिकीबी कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी किया नहीं है जिससे वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कहलाए। फिर हियो कहता है कि हिकीबी स्कूल का सबसे फेमस लड़का है,
क्योंकि हियो जब यहाँ आया था उसने सबसे पहले हिकीबी का नाम सुना और सभी स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करते हैं और उसे अपना नया लीडर भी मानते हैं। ये सुनकर हिकीबी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो पूरे स्कूल का लीडर बनेगा। फिर हियो हिकीबी से कहता है कि अगर वो रियो और उसके साथ मिलकर वो पूरे स्कूल पर रूल कर सकता है। अब हिकीबी को ये सब सुनकर शिन की उस दिन की बात याद आती है जब शिन ने उसे वो 3 चीजें करने को कहा था, जिसमें तीसरी चीज यही थी कि हिकीबी को पूरे स्कूल में सबसे टॉप पर आना होगा। हियो भी हिकीबी को इस बारे में सोचने के लिए टाइम देता है और हिकीबी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम शियोरी को देखते हैं जो सॉलिटरी सेल में होती है। तभी वहाँ हिकीबी भी आ जाता है और शियोरी को इस हालत में देखता है। तभी हियो कहता है कि पहले श्योरी स्टूडेंट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट हुआ करती थी, पर अब वो यहाँ बंद पड़ी है। इसलिए पावर जरूरी होती है, जिसके साथ पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। ये देखकर हिकी भी हंसने लगता है और हियो से कहता है कि वो उसके साथ काम करेगा। फिर हिकी भी हियो के साथ बाहर आ जाता है और हियो हिकीबी से कहता है कि उसे जून वाला फोन कहीं से भी चाहिए। हिकीबी भी वो फोन कैसे भी लाने की कहता है, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हिकीबी वो फोन लाकर हियो को दे देता है और उससे कहता है कि उसने फोन को चार्ज भी कर दिया है। जिस पर हियो हिकीबी से कहता है कि उसने काफी जल्दी ये काम पूरा किया। हिकीबी बताता है कि सबकी मदद के साथ ये काम काफी आसान था। पर हिकीबी हियो से शियोरी को सॉलिटरी सेल से बाहर निकालने की कहता है और हियो इसके लिए मान भी जाता है। जिसके बाद हिकीबी शियोरी को उठाकर ले जा रहा होता है, पर वो उसे रास्ते में रख देता है और कहने लगता है कि उसे पता भी नहीं था कि शियोरी इतनी ज्यादा भारी हो गई। तभी हिकीबी रोने भी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के सामने अनाउंसमेंट की जाती है कि अब से हिकीबी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और साथ ही जिकलाइन ऑफिसर भी है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हैं। फिर सिन हियो पर शिफ्ट होता है जो हिकीबी को शिन को ढूंढने का काम दे रहा होता है। हियो बताता है कि उसने पहले से अपने सभी इंस्ट्रक्टर को शिन को ढूंढने का काम पर लगा रखा है, लेकिन कोई भी इस काम को पूरा नहीं कर पा रहा। पर हियो को लगता है कि हिकीबी शिन को ढूंढ सकता है। साथ ही हियो बताता है कि अगर हिकीबी शिन को ढूंढ लेता है तो उसके पास हिकीबी के लिए काफी अच्छा गिफ्ट है और साथ ही हियो हिकीबी को शिन के साथ कुछ भी करने देगा। ये सुनकर हम हिकीबी के चेहरे पर एक ईवल स्माइल देखते हैं और हिकीबी कहता है कि वो जरूर शिन को ढूंढ कर निकालेगा। हिकीबी के जाने के बाद रियो हियो से कहता है कि वो हिकीबी के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। जिस पर हियो कहता है कि एक ऐसा लड़का जो नीचे से टॉप पर आया हो वो कभी और ज्यादा पार हासिल करने का मौका नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे हिकीबी पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद हम देखते हैं इंटरनेट पर हिकीबी के स्कूल की न्यूज लीक हो चुकी है और साथ ही सभी न्यूज रिपोर्टर्स के पास और साथ ही आम लोगों तक भी न्यूज पहुंच चुकी है कि इस स्कूल में कानून तोड़ा जा रहा है और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। हियो को भी पता चलता है कि उनके स्कूल के बारे में सबको पता चल रहा है। तभी रिपोर्टर्स भी स्कूल के बाहर आकर सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन जिन वहां आ जाती है और उनके हर सवाल का जवाब देने की कहती है। जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं जो हियो के सामने आ जाता है और हियो स्कूल से भागने वाला था क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो वो सब वापस कंट्रोल कर सकता है। पर हिकीबी ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि न्यूज़ लीक होने में हिकीबी का भी हाथ है। तभी हिकीबी हियो को बताता है कि उसने शिन के साथ मिलकर ये सब प्लान किया और उनका प्लान कामयाब भी हो गया क्योंकि अब सभी को इस स्कूल की असलियत के बारे में पता है। तभी हमें पता चलता है कि अकाने ने शियोरी के साथ हॉस्पिटल जाकर फोन से सारी न्यूज़ लीक की है। तभी हियो गुस्से में हिकीबी को मारने लगता है और हियो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि हिकीबी उससे बच तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहां शियान आ जाता है और हियो को रुकने की कहता है, पर हियो हंसते हुए कहता है कि उसके पास काफी सारे बच्चे हैं और वो उन्हें सभी रिपोर्ट्स के सामने खड़ा कर देगा और सभी स्टूडेंट से ही कहेंगे कि यहाँ सब सही चल रहा है। फिर सभी रिपोर्ट्स को बच्चों की बातों पर भरोसा करना होगा और उनके स्कूल का नाम वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी हियो देखता है कि ग्राउंड में एक भी बच्चा नहीं है। जिस पर शियान हियो से कहता है कि वो हमेशा के लिए स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर फिर भी हियो को ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि पुलिस नहीं आने वाली, क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ एक इंटरनेट र्यूमर है जिसकी वजह से इसके लिए पुलिस तो कभी नहीं आएगी। पर तभी शिन अपने रूम में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है जिससे वहां काफी तेज ब्लास्ट होता है। ये देखकर सभी रिपोर्टर पुलिस को बुलाने लगते हैं। ये देखकर जिन और हियो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तो आग की वजह से पुलिस जरूर आएगी। पर शियान कहता है कि अब वो कहीं नहीं भाग सकता। साथ ही शियान हिकीबी को भी कहता है कि उसके पास अभी भी कुछ काम है जिसे पूरा करना है। फिर हिकीबी वहां से चला जाता है और शियान हियो से कहता है कि जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी हियो शियान को मारने आगे आता है, पर शियान सिर्फ एक मुक्का मारकर हियो को गिरा देता है और हियो सिर्फ एक मुक्के के बाद वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर सभी इंस्ट्रक्टर को पीट दिया था, जिसकी वजह से अब हियो का साथ देने के लिए भी कोई नहीं बचा था।
दूसरी तरफ हिकिबी शिन के पास छत पर जा रहा होता है, पर रास्ते में काफी आग लग चुकी थी। लेकिन फिर भी आग की चिंता किए बिना हिकिबी आगे बढ़ता है और वहीं छत पर शिन पुलिस को आते हुए देख रहा होता है। तभी वहां हिकिबी भी आ जाता है और उसे देखकर शिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह होता है इस स्कूल का एंड। हिकिबी और शिन का प्लान कामयाब होता है और सभी बच्चों को आज़ादी मिलती है। इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।